नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज डॉक्टर साहिब के इस वीडियो में हम हार्ट वॉल्व डिसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। कैसी बीमारी है, एक इंसान को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और इसी सिलसिले में आज हम बैठे हैं डॉक्टर निशांत त्रिपाठी के साथ, जो कि पारस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, यानी कि हृदय से जुड़े जितने भी रोग होते हैं उन सभी के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से हम सवालों के जवाब मांगना शुरू करें उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। अब डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहला सवाल यही रखूंगी कि ये जो बीमारी है हार्ट वॉल्व डिसीज आखिर क्या होती है? ये हमारे हार्ट में, हृदय में 4 वाल्व होते हैं जी। 2 लेफ्ट साइड में होते हैं, 2 राइट साइड में होते हैं। इन वाल्व का काम होता है हृदय के अंदर ब्लड के प्रवाह को रेगुलेट करना। जो लंग्स से ब्लड आ रहा है उसको प्रॉपर तरीके से लेफ्ट साइड में पहुंचाना। अब ये वाल्व्स का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है हृदय के स्वास्थ्य के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हृदय में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आगे परेशानियां हो सकती हैं। अब इनमें से जो लेफ्ट साइड के वाल्व हैं वहाँ से ब्लड पूरे शरीर में जाता है। तो लेफ्ट साइड के वाल्व में अगर कोई परेशानी आएगी तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो जो होगा वो अवरुद्ध होगा या कोई परेशानी होगी, उसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। राइट साइड के जो वाल्व होते हैं वो हृदय से जो लंग्स में ब्लड जाता है उसको रेगुलेट करते हैं। तो अगर राइट साइड के वाल्व में प्रॉब्लम आएगी तो लंग्स में ब्लड जाने में परेशानी होगी या दिक्कत होगी, तो उसकी वजह से दिक्कतें आएंगी। ये बीमारियां जनरली या तो कुदरती होती हैं, यानी कि नेचुरल जिनको बोलते हैं, या फिर एक्वायर्ड किसी इन्फेक्शन की वजह से। बचपन में कई बार कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस खासकर, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। इन इन्फेक्शंस को कहने को तो वो थ्रोट इन्फेक्शन है, लेकिन उसका असर कई बार वाल्व पे पड़ता है और वाल्व में ये डैमेज शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वाल्व की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ये वाल्व की प्रॉब्लम पैदाइशी भी होती है, जिसको हम बोलते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। मतलब वो कोई बिल्कुल हार्ट की जो बनावट है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की वजह से वो वाल्व ठीक से डेवलप ही नहीं हो पाते हैं। तो उससे फिर वो तो बचपने से शुरू हो जाता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बच्चे को रहती है। उसका फिर निदान हम लोग जांच करके फिर बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो बेसिकली यही है वाल्व के प्रॉब्लम्स। एक तो कंजेनिटल जो बचपने से होती है, जिसमें कि हार्ट का डेवलपमेंट वाल्व का ठीक से नहीं हो पाता है, और दूसरा एक्वायर्ड, जिसमें कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से वो वाल्व डैमेज हो जाते हैं। अगर ये डैमेज होता है, किसी इंसान को ये बीमारी होती है, तो उसके शरीर को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है? हाँ, अब हृदय चूँकि सोर्स ऑफ लाइफ है, क्योंकि हृदय से ही ब्लड, जो स्वच्छ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पूरे शरीर में जाता है। तो अगर वो वाल्व, जैसे मैंने कहा कि वो रेगुलेट करता है इन चीज़ों को, कि स्वच्छ ब्लड लेफ्ट साइड में आए और फिर पूरे शरीर में जाए, तो अगर इन वाल्व्स में प्रॉब्लम आएगी तो इस पूरे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू होगा, लंग्स के अंदर ब्लड का प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों का लक्षण ये होगा कि आगे जाके फिर मरीज को जो हार्ट वीक हो जाता है, दिल कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, जिसकी शुरुआत अक्सर सांस फूलने से होती है, कि जब वो मरीज कुछ काम करते हैं तो सांस फूलने लगता है। जैसे जैसे वाल्व डिजीज़ प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे ये तकलीफ भी प्रोग्रेस करती है, कि पहले मान लो वो 500 मीटर चलने पे सांस फूलता था, फिर वो 200 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर वो बैठे बैठे भी सांस फूलने लगती है जब बिल्कुल एडवांस डिजीज़ हो जाती है। तो ये तो पहला लक्षण हो गया कि डिस्निया होगा, सांस फूलेगा, जब भी काम करेंगे सांस फूलेगा। दूसरा, थकान हो सकता है कि काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्लड को, शरीर को पूरी तरह से ब्लड नहीं मिल रहा है काम करने पर, तो वो थक जाते हैं जल्दी। पहले जो काम कर पाते थे अब नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, शरीर में सूजन आने लगता है, पैर से शुरू होता है, पैरों में सूजन शुरू होती है, अगर ठीक से डिटेक्ट नहीं हुआ तो पूरे शरीर में सूजन आ सकता है, चेहरा फूल सकता है। फाइनली जब एडवांस डिजीज़ बिल्कुल बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और फिर मरीज को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें वाल्व की प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं। कई बार एक्यूट इन्फेक्शन होता है। एक्यूट का मतलब होता है कि सडनली वाल्व डैमेज हो गया। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो सीधे हार्ट में पहुंच जाते हैं और वाल्व को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। तो जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी घातक होता है, जिसमें कि ये सारे सिम्टम जो मैंने बताया ये ग्रेजुअल नहीं होते, बिल्कुल सडनली मरीज की सांस फूलना शुरू हो जाती है, बहुत बीपी कम हो जाता है, उसमें तो फिर मरीज को बिना भर्ती किए ट्रीट करना मुश्किल होता है। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें इस बीमारी का खतरा आम लोगों से ज़्यादा रहता है?
वैल्व की प्रॉब्लम्स जैसा कि मैंने कहा कुदरती है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर एज सच नहीं है जी। कि इन आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट का वैल्व प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। एक तो कंजेनिटल हो गया जो कि एक फिक्स रेट पे पॉपुलेशन में होता ही होता है, तो वो मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटरनल रिस्क फैक्टर्स हैं। प्रेगनेंसी के समय अगर कुछ दवाइयाँ मदर्स ले रही हैं, कुछ खास टाइप के एंटी एपिलेप्टिक्स होती हैं जो सीजर के लिए लेते हैं, कभी कभी कुछ अल्कोहल बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है। अगर मदर ये सब ले रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बच्चों में वैल्व की प्रॉब्लम हो जाती है पैदाइशी। तो बट पर्टिकुलरली एक वैल्व के लिए कोई पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर ऐसा एक्वायर्ड वाला नहीं है। इन्फेक्शन है, अब इन्फेक्शन का एक जनरल रिस्क फैक्टर होता है कि अगर हम अनहाइजेनिक कंडीशन में रह रहे हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास है, बहुत क्राउडेड प्लेसेस हैं जहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ तो इन्फेक्शन की रिस्क हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो वो इन्फेक्शन जब होता है तो वो फिर हार्ट के वैल्व में भी जाने का खतरा होता है। तो ये मतलब एक पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर नहीं, बट एक जनरल हेल्थ अगर सबका ठीक है तो उनको वैल्व की प्रॉब्लम होने की संभावना कम है। एक वैल्व जो है लेफ्ट साइड में जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक वैल्व, एओर्टिक वैल्व एक प्रमुख वैल्व है जो मेन वैल्व हार्ट के ब्लड को रेगुलेट करता है। इसमें उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे कैल्शियम जमा होके और कोलेस्ट्रॉल जमा होके उसको अवरुद्ध करता है जो कि ओल्ड एज में होता है। तो ये एक पर्टिकुलर बस वैल्व है जो कि बाद में भी खराब हो सकता है। जी। एक अहम सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि इसके होने के कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, पैदाइशी भी हो सकता है या कुछ और इन्फेक्शंस के कारण भी हो सकता है। ऐसे में एक मरीज को कब समझना चाहिए कि उसे डॉक्टर के पास जाके एक बार इसकी जांच करा लेनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि वैल्व के डिजीज कब हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। जी। एक तो जो छोटे बच्चों हैं उनकी अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो उनकी तो स्क्रीनिंग हो जाती है अस्पताल में ही। जब हम वो बच्चे जन्म लेते हैं तो एक चेकअप पेडियाट्रिशियन करते हैं। अगर उनको कुछ साउंड जिसको हम बोलते हैं मरमर तो वो उनको सुनाई देता है तो वो इमिडिएटली उनका इको किया जाता है जिसमें कि वो डिटेक्ट हो जाता है अर्ली। तो ये तो एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के लिए हो गया। लेकिन जो एक्वायर्ड इन्फेक्शन बाद में अगर आपको लग रहा है कब आप सस्पेक्ट करें कि वैल्व का प्रॉब्लम हो सकता है, तो जो लक्षण मैंने बताया कि अगर आपको थक जा रहे हैं बहुत जल्दी, सांस बहुत फूल रहा है जो कि चलने के बाद ज़्यादा हो जा रहा है, काम करने के बाद ज़्यादा हो जा रहा है, धड़कन बहुत बढ़ जा रही है, या इरेगुलर हार्ट बीट जो कि बोलते हैं एरिथमिया कि धड़कन वैल्व की प्रॉब्लम्स में एरिथमिया बहुत होते हैं, धड़कन इरेगुलर हो जाती है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो आपको धड़कन होती है, सांस फूलने लगता है, कमजोरी आने लगती है जो पहले नहीं हो रहा था, तो ज़रूर अपने चिकित्सक के पास जाएं। वो एक बेसिक चेकअप करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, ईसीजी एक्सरे वगैरह कराएंगे जिसमें डिटेक्ट हो जाता है और फाइनली ये इको से कंफर्म होता है कि आपको कोई हार्ट के वैल्व की प्रॉब्लम है या नहीं है। इस बीमारी के जितने भी मरीज हैं उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, वैल्व का डिजीज, हार्ट वैल्व अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि एक वन साइज फिट्स ऑल जिसे हम बोलते हैं कि हाँ ये बीमारी है तो आपका यही इलाज करना है, ऐसा नहीं होता है। हर शरीर अलग होता है, हर वैल्व अलग होता है, अलग तरीके से बिहेव करता है। तो एक तो बात है कि पहले आप अपना पूरी तरह से चेकअप कराइए। एक उसका प्रोटोकॉल है जो कि इको वगैरह करके, एक्सरे करके हम लोग बताते हैं कि आपका ये वैल्व में प्रॉब्लम है। फिर वो एक स्टेज, हर डिजीज़ का जैसे स्टेज हम लोग बताते हैं वैसे ही वैल्व डिजीज़ का भी एक स्टेज होता है कि कुछ वैल्व का डैमेज माइल्ड है तो उसमें शायद ना दवा की ज़रूरत है ना किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है। मॉडरेट स्टेज है तो उसमें कुछ हो सकता है दवाइयाँ हम लोग दें, बट मोर और लेस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपना सारा काम कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सांस नहीं फूल रहा है, तो उसमें भी कोई ऐसा फाइनल जो लास्ट स्टेज है, जो सीवियर वैल्व प्रॉब्लम्स है किसी को और उनको बहुत तकलीफ है, सांस बहुत फूल रहा है, चलने में बहुत परेशानी हो रही है, तो उसमें तो फिर वैल्व का ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है जो कि फाइनल ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं। उसके पहले हर मरीज को ऐसा नहीं कि ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ में ज़्यादातर बिना दवाइयों के या कुछ प्रिकॉशंस के साथ वो ठीक हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जितनी बातें समझाई हैं उनसे आप अपने अंदर बीमारी के लक्षण बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि कब आपको इलाज की सही मायने में ज़रूरत है। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।